हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 36। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला। तो आज का जो प्रॉब्लम होने वाला है वो प्रॉब्लम है पैटर्न का। यानी कि हम लोग को स्टार पैटर्न को कैसे प्रिंट कराना, उसके लिए लॉजिक को बिल्ड करना। गॉट इट। तो हमारे पास एक स्टार पैटर्न दिया हुआ है। इस स्टार पैटर्न को कैसे हम लोग प्रिंट करें और कोई भी दूसरा स्टार पैटर्न मिले तो उसको भी कैसे प्रिंट करें वो भी हम लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इस पैटर्न के बारे में समझेंगे और दो चार लेक्चर के साथ हम लोग लगभग सब प्रकार के पैटर्न को समझ लेंगे कि कहीं पे नंबर प्रिंट्स कराना हो या अल्फाबेट प्रिंट कराना हो या कुछ भी प्रिंट कराना हो तो वो कैसे प्रिंट करेंगे। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि स्टार पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं। ये तो नॉर्मल स्टार पैटर्न हो गया। अब इस स्टार पैटर्न में हमको करना क्या पड़ता है। किसी भी स्टार पैटर्न है उसको प्रिंट करने के लिए करना क्या पड़ता है। और हम लोग जितना भी स्टार पैटर्न को प्रिंट करने का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो सब जनरलाइज होना चाहिए। यानी कि यूजर एन का वैल्यू जो देगा उसी हिसाब से इसका साइज डिसाइड होगा। गॉट इट। तो अब जैसे देखिए कि यहाँ पे कितना दिया हुआ 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 यानी कि मान लीजिए कि एन का वैल्यू यूजर ने 5 दिया होगा। और कैसे दिया होगा वो भी हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे ये समझ लीजिए कि यूजर क्या दिया होगा। ये जो मेरा एन है इसका वैल्यू क्या दिया होगा 5। और 5 दिया इसलिए ये प्रिंट होके यूजर को दिखा दिया गया। गॉट इट। और यूजर दिया तो हम लोग क्या कर रहे हैं वही लॉजिक को अब भी हम लोग डिस्कस करने वाले। ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमको पैटर्न मिला उसको ब्लॉक बनाएंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे क्या कि ये मेरा है तो हम लोग इसका ब्लॉक बना लिए। पहले बोले इधर से बना लो ऐसे, फिर ऊपर से हम लोग बना लेंगे। तो ये हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए सबको अलग अलग बॉक्स के अंदर। ये लीजिए, ये लीजिए, ये ये और ये। गॉट इट। अब इसमें हम लोग बोल क्या रहे हैं वो समझिए कि ये डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ। हम लोग बोले क्या कि ये जो है, मान लीजिए कि वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, और ये वाला 5 है। ओके। और इधर बोले तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब देखिए हम लोग दोनों तरफ नंबरिंग क्यों किए वो समझिए। जब भी हम लोग स्टार पैटर्न को प्रिंट करते हैं तो लगभग हम लोग को नेस्टिंग करना पड़ता। और बहुत सारा लॉजिक है जिसमें नेस्टिंग नहीं करके अलग अलग लूप एक के बाद एक लूप लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो अभी सॉल्व करने वाले हैं उस वो नेस्टिंग वाले लूप से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। तो नेस्टिंग वाले लूप से सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे गिनती दिए कि एक लूप का वैल्यू 1 होगा तो दूसरा लूप कहाँ तक चलेगा। गॉट इट। दूसरे लूप का वैल्यू 2 होगा तो अंदर वाला जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा। यानी कि हम लोग एक आउटर लूप लगाएंगे, एक इनर लूप लगाएंगे। जो आउटर लूप है उसका बोले वैल्यू 1 है, यानी कि वो एक बार चला तो अंदर वाला जो लूप है यानी कि इनर वाला वो कितना बार चले। बाहर वाला का वैल्यू 2 हो गया तो अंदर वाला कितना चले। ये सारे चीज को करने के लिए हम लोग नंबर दिए। गॉट इट। अब ये जो देख रहे हैं ऊपर में जिसको हम लोग नंबरिंग किए हैं इसको हम लोग बोल देंगे क्या कि ये जो है ये इनर लूप है। इसको बोलेंगे क्या, ये आउटर लूप है। आउटर लूप को यूज करने के लिए, समझने के लिए हम लोग इसका नाम एक एक्स दे दी। यानी कि एक्स वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा हमको समझ में आएगा कि उतना बार आउटर लूप जो है वो चला है। गॉट इट। अब इनर लूप कितना बार चला है, कहां से कहां तक चलेगा, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लिए जेड। गॉट इट। यानी कि हम लोग जेड के अंदर स्टोर कर रहे हैं कि कहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक चलेगा ये जेड। गॉट इट। यानी कि इनर लूप आउटर लूप दोनों को हम लोग डिसाइड कर दिए। तो ये क्या हुआ कि ये काम हम लोग जब कर लिए, इतना चीज हमको समझ में आ गया, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या होता है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक स्टेप आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या, हम लोग बोले क्या कि ये जो मेरा है, अब बोले कि मेरा जो एक्स वेरिएबल है यानी कि हम लोग लिए एक्स, और बोले क्या कि इसका वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है।
क्या, एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी है, तो एक्स का वैल्यू जब 1 होगा तो वाई कब तक चलेगा, यानी कि इनर लूप जो है वो कितना बार चलेगा। गॉट इट, यानी कि जो आउटर लूप है वो एक बार चला, तो अंदर वाला पहली बार चलने के बाद, यानी कि आउटर लूप एक बार चला था, इनर लूप कितनी बार चलेगा। आउटर लूप 2 बार चल रहा है, यानी कि दूसरी बार आ रहा, रिपीट कर रहा, तो अंदर वाला अब कितनी बार चले, यानी कि हर टाइम पे कुछ ना कुछ मूव जो होगा वो तो डिसाइड होगा ना, ज्यादा चलना, कम चलना, नहीं चलना, कहाँ तक चलना, वो सारे चीज को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले कि कौन चीज कितना बार चलेगा। गॉट इट। तो हम लोग बोले क्या, पहले तो इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए, अब हम लोग बोले क्या कि ये जो मेरा z है, गॉट इट, एक्स का वैल्यू 1 है, तो ये प्रिंट होगा ओनली 1। कैसे 1 प्रिंट होगा, जैसे देखिए, जब एक्स का वैल्यू 1 है तो जेड के वैल्यू 1 ही पे तो प्रिंट हो रहा, और कोई दूसरा हो रहा नहीं, सब खाली है। तो ये सारे जगह पे हमको क्या प्रिंट करना है, स्पेस। क्या प्रिंट करना है, स्पेस। गॉट इट। चलिए ठीक है। अब हम लोग बोले क्या कि जब एक्स का वैल्यू 2 है तो क्या तक प्रिंट हो रहा, तो जेड का वैल्यू 1 है तो भी प्रिंट हो रहा, 2 है तो भी प्रिंट हो रहा, यानी कि जेड के वैल्यू 1 पे भी प्रिंट हो रहा और 2 पे भी प्रिंट हो रहा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2। गॉट इट। ये क्यों लिख रहे हैं, ये सारे चीज आपको समझ में आने लगेगा आस्ते आस्ते। गॉट इट। अब बोले कि x का वैल्यू 3 है तो z का वैल्यू कहाँ तक प्रिंट हो रहा था, 1 पे भी कर रहा, 2 पे भी कर रहा, 3 पे भी कर रहा। तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3। और जब x का वैल्यू 4 है तो 1 से लेके 4 तक प्रिंट हो रहा। चलिए, तो हम लोग बोले 1 2 3 4। और 5 है तो 1 से लेके 5 तक, तो बोल दिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख दिए, ये 4 होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को 2 लिखना है। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, 2 लिख लिए। अब ये क्या हुआ, इसको जनरलाइज करके, ये मेरे पास पूरा एक क्या था, पैटर्न था, उसको जनरलाइज करके हम लोग निकाल लिए कि x का वैल्यू 1 होगा तो z का वैल्यू को कहां तक चलाना, क्या, z के वैल्यू को कहां तक चलाना। जब x का वैल्यू 2 हुआ तो z का वैल्यू कहां तक चलेगा, और x का वैल्यू 3 होगा तो z का वैल्यू कहां तक चले, ये सारे चीज को हम लोग फाइंड कर दिए। गॉट इट। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में कि इतना फाइंड कर ली तो अब क्या करेंगे। गॉट इट। तो अब हम लोग जैसे नेक्स्ट स्टेप में आए हैं तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि हम लोग के पास ये जो है इसको कंडीशन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कंडीशन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा, हम लोग बोले क्या कि ये जो x है ये 1 बार चला तो z भी 1 बार चले। जब x2 दूसरी बार चल रहा है तो z 1 से 2 तक चले, यानी कि 1 पे भी चले, 2 पे भी चले। और x3 पे चले तो z जो है वो 1 से स्टार्ट हो और 3 तक चले। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोले क्या कि 1 से स्टार्ट हुआ लेस देन इक्वल टू 1 तक जाओ, फिर बोले 1 से स्टार्ट हुआ लेस देन इक्वल टू 2 तक जाओ, 1 से स्टार्ट हुआ लेस देन इक्वल टू 3 तक जाओ, 1 से स्टार्ट हुआ लेस देन इक्वल टू 4 तक, 1 से स्टार्ट हुआ लेस देन इक्वल टू 5 तक। ये क्या हुआ, हर बार जेड का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा, 1 से स्टार्ट हो रहा, तो हम लोग 1 से स्टार्ट कर दिए। लेकिन हर बार खत्म कहाँ पे हो रहा, वो जेड के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा। क्या, जेड का वैल्यू 1 है तो 1 पे खत्म करो, जेड का वैल्यू 2 है तो 2 पे खत्म करो, जेड का वैल्यू 3 है तो 3 पे खत्म करो, जेड का वैल्यू 4 है तो 4 पे, और जेड का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 पे। अब देखिए जो भी जेड का वैल्यू होगा उतनी बार चलेगा। ठीक। तो अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या करना होता है कि ये जो पूरा हम लोग कंडीशन बनाए हैं ये पूरे को जनरलाइज करके, तो ये पूरे कंडीशन को क्या करना है, हमको लेना है। तो हम लोग यहां से ले लिए, कॉपी कर लिए, और इसको क्या करने वाले भैया, तो इसको हम लोग करने वाले हैं क्या कि इसका पूरे पूरी एक सोल्यूशन बनाना है। क्या करना है, एक कंडीशन बनाना है। एक कंडीशन क्यों बना रहे, एक कंडीशन इसका क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम लोग लूप में लिखे, इफ में लिखे, कहीं पे लिखे इतना कंडीशन नहीं लिख सकते, तो एक कंडीशन बनाएंगे। उसको जनरलाइज करना, यानी कि हर एक सिचुएशन में वो कंडीशन सही हो, गलत ना हो। तो वो कैसे जनरलाइज करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो जो सेम चीज है वो सारे चीज को उतार दीजिए। तो हम लोग बोले क्या, 1 लेस देन इक्वल टू, ये तो पूरा सेम है। गॉट इट। अब इधर का थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन चेंजेस क्या है वो समझिए। चेंजेस ये है
कि जैसी मेरा x का वैल्यू क्या बोलते हैं 1 है तो ये 1 तक जा रहा है, 2 है तो 2 तक, 3 है 3, 4 है 4, 5 है 5 तक जा रहा है। यानी कि ये डिपेंड कर रहा है, 1 जो है वो डिपेंड कर रहा है x के वैल्यू पे। x का वैल्यू 1 है तब 1 ही तक चलेगा, 2 है तो 2 तक चलेगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x, अब x लिख दिए तो क्या होगा, x का वैल्यू जो होगा वहां तक चलेगा। यानी कि x का वैल्यू 5 हुआ तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, x का वैल्यू 1 हुआ तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये जनरलाइज हो गया। लेकिन इसमें और जनरलाइज करना, 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कौन स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1 से जो है मेरा वो z स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, z को स्टार्ट करो 1 से और लेके जाओ कहां तक, x तक। ये हमारा कंडीशन बन के रेडी हो गया। क्या हो गया, कंडीशन बन के रेडी हो गया। अब इस कंडीशन को हमारे पास दो ऑप्शन आता है, इस कंडीशन को हम लोग दो जगह पे यूज कर सकते हैं। वो दो जगह कौन कौन सा है वो हम लोग समझते हैं कि दो जगह क्या क्या होने वाला है। गॉट इट। तो अब जैसे यहां पे आए तो हमारा कंडीशन क्या है कि ये मेरा z है लेस देन इक्वल टू x हो गया। इसको तो एक हम लोग लिख सकते हैं फॉर लूप के अंदर, दूसरा लिख सकते हैं कहाँ पे, इफ जो मेरा ब्लॉक है, यानी कि इफ का जो कंडीशन देंगे वहां पे बोलेंगे जेड जो है वो स्टार्ट हुए 1 से और कहाँ तक चले, एक्स तक चले, ये भी दे सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों को दोनों जगह पे, ये मतलब कि ये एक कंडीशन को दोनों जगह पे हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं वो अब भी हम लोग समझेंगे जब आईडी पे चलेंगे। तो चलिए हम लोग आईडी पे चलते हैं और इसको समझते हैं कि दोनों जगह इसको कैसे प्लेस कर सकते हैं, और प्लेस करने से क्या कोई गलती हो सकता है, क्या कोई एरर आ सकता है क्या, वो सारी चीज हम लोग समझेंगे। तो चलिए आईडी पे और इसका कोड करके भी हम लोग समझते हैं। तो हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग को कोड करना, तो चलिए हम लोग कोड कर लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड कर ले stdio.h। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि एक फंक्शन बनाना जिसका नाम हम लोग क्या रख रहे हैं, मेन रख रहे हैं। इसके अंदर हमको कोड करना, तो एक वेरिएबल लेंगे हम लोग इन नाम का। इन नाम का क्यों लिए, क्योंकि यूजर हमको वैल्यू दे रहा है इन, इसलिए हम लोग इन लिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग बोल रहे हैं क्या यहाँ पे कि प्रिंट ऑफ इंटर अ नंबर, क्या बोले, इंटर अ नंबर। गॉट इट। जैसे यूजर को बोलेंगे तो वो जानेगा कि हमको एक एंटर करना है नंबर को, और हम लोग स्कैनफ के मदद से हम लोग ले लिए नंबर। चलिए ठीक है, और एड्रेस ऑफ एन लिख दिए, यानी कि यूजर से डेटा लेने के लिए केपेबल हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे। गॉट इट। लूप लगाए, एक वेरिएबल बनाए इसके अंदर एक्स, इसको स्टार्ट कहाँ से करना है भैया, 1 से करना। ठीक है, अब इसको लेके जाना कहाँ तक है, गॉट इट। तो हम लोग उसमें देखे थे 5 रो है एंड 5 कॉलम है। ठीक, तो हम लोग बोले थे क्या कि x का वैल्यू हम लोग किसको बोल रहे थे और y का वैल्यू किसको बोल रहे थे, वहां पे वो चीज हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग बोल रहे क्या कि यहाँ पे इन तक लेके चलो। गॉट इट। कहाँ तक, इन तक लेके चलो, और x को प्लस प्लस करते जाओ। चलिए ठीक है, और बोले क्या कि इसके अंदर और एक फोर लूप लगाओ, यानी कि पहला वाला जो लूप है लाइन नंबर 7 में, इसको हम लोग बोल दिए क्या, ऑटर लूप। और ये जो लाइन नंबर 8 में लूप हम लोग लिख रहे हैं ये इनर लूप हो गया। तो यहाँ पे एक जेड वेरिएबल बना है, इसको भी हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, हर बार 1 से ही स्टार्ट करना, क्योंकि हम लोग पैटर्न में देखे थे लिखा हुआ था 1 से ही स्टार्ट था और ऊपर जा रहा, एक्स का वैल्यू भी और जेड का वैल्यू भी हम लोग ले लिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग कंडीशन बनाए थे। कंडीशन क्या बनाए थे, ये जो मेरा जेड है इसको लेस देन इक्वल टू एक्स तक चलाना, कहां तक, एक्स। गॉट इट। और हम लोग बोले क्या कि z को प्लस प्लस कर दीजिए। चलिए ठीक है, और ऐसा हो रहा है तो आप प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट क्या करना है, हम लोग को प्रिंट करना है स्टार, तो हम लोग स्टार को प्रिंट कर दिए। गॉट इट। अब क्या कर रहे हैं कि ये एक बार लूप चल जाए तो हम लोग बोले दूसरी बार चले तो लाइन को चेंज कर दे, और लाइन को चेंज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे बैकस्लैश एन का। तो लिखेंगे प्रिंट ऑफ और यहाँ पे लिखे बैकस्लैश एन। और एक चीज आप ये भी समझिए कि ये जो लाइन नंबर 10 है जो कि हम लोग प्रिंटफ के अंदर बैकस्लैश एन लिखा, ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है ये किसके अंदर लिखा हुआ है, यानी कि इनर लूप के अंदर या आउटर लूप के अंदर। तो ये है आउटर लूप के अंदर, यानी कि ये वाले लूप के अंदर लिखा हुआ। गॉट इट। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग क्या लगाए हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं। और ये जो लूप है, लाइन नंबर से 8, लाइन नंबर 8 में जो हम लोग प्रिंट ऑफ लिखे हैं, ओनली वन लाइन लिखे हैं,
इसलिए ये जो प्रिंटफ को माना तो जाएगा इसके अंदर कि ये इसके ब्लॉक में है, लेकिन इस वाले प्रिंटफ को नहीं माना जाएगा। जैसे देखिए कि हम लोग जब इस लूप को यूज कर रहे हैं लाइन नंबर 8 को, क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 8 वाले लूप को यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग करली ब्रेसेस का यूज नहीं किए। और करली ब्रेसेस का यूज नहीं किए तो एक ही लाइन को माना जाएगा कि लूप के अंदर है। लेकिन जो आउटर लूप है उसमें हम लोग करली ब्रेसेस का यूज किए, तो इसमें माना जाएगा कि ये लूप तो है ही इसके अंदर और ये भी प्रिंटफ है। गॉट इट। तो ये प्रिंटफ जो है आउटर लूप के अंदर हो गया। चलिए ठीक है, और कुछ करना है क्या? अभी तो फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो हम लोग क्या किए, रिटर्न जीरो करके इसको रन कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग रन करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले बिल्ड होगा फिर रन होगा, तो बिल्ड एंड रन पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटर करना है आपको नंबर, तो हम लोग बोले क्या कि 5 साइज का था, 5 एंटर कर दिए। जैसे ही हम लोग 5 एंटर किए, यहाँ पे हमको प्रिंट करके दे दिया, जो पैटर्न हम लोग देखे थे वही दे दिया। गॉट इट। और एक चीज हम बोले थे क्या, कि इसको हम लोग और एक जगह पे यूज कर सकते हैं। ये कंडीशन को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इफ के अंदर। वो कैसे करेंगे वो समझिए। हम लोग बोले क्या कि ये जो जेड है, जेड को तो आप चलाइए पूरे एन तक, जेड का वैल्यू एन है, तो एन तक मतलब कि एन तक हमको प्रिंट करना है, तो जेड को भी एन तक चलाइए। क्यों? क्योंकि रो एंड कॉलम दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों में 5 5 है। तो हम लोग बोले ठीक है, एन का वैल्यू 5 तो 5, तो दोनों चल जाइए 5 5 तक, ठीक है। लेकिन अब दोनों 5 5 तक चल रहा है, तो वो तो पूरे प्रिंट कर देगा। तो अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे, बोलेंगे इफ, और बोलेंगे ये जो मेरा एक्स है, सॉरी जेड है, इसको लेस देन इक्वल टू एक्स तक चलाइए। ये जब तक ट्रू होगा तब तक ये प्रिंट होना चाहिए, और जैसे ये फॉल्स हुआ, क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो अब हमको एल्स चलाना। और एल्स में क्या बोलना है, प्रिंट ऑफ स्पेस हमको प्रिंट कर देना। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, स्पेस को प्रिंट करके दे दिए। और हम लोग जितना भी मैक्सिमम पैटर्न का प्रॉब्लम करने वाले हैं, वो सारे में इसी फॉर्मेट को हम लोग यूज करने वाले हैं। ये पूरा फॉर्मेट तो यूज होगा ही। क्या? पहला लूप लगेगा, दूसरा लूप लगेगा, इफ एल्स लगेगा, और बैकस्लैश एन लगेगा। गॉट इट, यानी कि प्रिंट ऑफ लगे। ये तो फॉर्मेट हर प्रॉब्लम पैटर्न को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। जितना भी हम लोग पैटर्न को सॉल्व करने का प्रॉब्लम देखेंगे सब में, तो ये तो समझ जाइए कि ये तो पैटर्न है ही, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इतना लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से समझ जाइए ड्राई रन करके। गॉट इट। अब इसको हम लोग रन करें, तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। हम लोग 5 एंटर करेंगे, तो जो अभी प्रिंट करके दिया वही प्रिंट करके दे देगा। गॉट इट। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अब भी लूप कहाँ तक चल रहा है, जहां पे हमको प्रिंट नहीं भी कराना पड़ रहा वहां तक चल रहा। लेकिन ये कब सही होगा, जब ये सही होगा कि हमको बीच में स्किप करना हो, पहले स्किप करना हो, बाद में प्रिंट करना हो, तब ये लूप तो लगेगा ही। गॉट इट। तो इस प्रॉब्लम को आप चाहे तो ऐसे नहीं सॉल्व करके, जो पहला वाला हम लोग लॉजिक देके उससे सॉल्व कर दीजिए तो ठीक है। लेकिन लगभग जितना भी हम लोग देखेंगे सब में यही लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। गॉट इट। और इसमें ड्राई रन करे तो ड्राई रन करना कुछ है ही नहीं, हम लोग देख चुके हैं ड्राई रन करके। बोले क्या, एक्स का वैल्यू 1 है तो जेड का वैल्यू 1 तक चलेगा, एक्स का वैल्यू 2 है तो जेड का वैल्यू 2 तक चलेगा, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा 2 तक चलेगा। और हर बार हम लोग जेड को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।